महाभारत का वो योद्धा जिसने कभी शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी जिसके सामने भीष्म पितामह अपना मुकुट उतार देते थे। एक दासी का पुत्र जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन को नहीं बल्कि राजाओं के विवेक को नियंत्रित किया। आखिर क्या था महात्मा विदुर का वो गुप्त ज्ञान जिससे साक्षात काल के देवता भी डरते थे। आज हम पर्दा उठाएंगे विदुर नीति के उन रहस्यों से जिन्हें सुनकर दुर्योधन का अहंकार भी कांप उठा था। महाभारत के विशाल कैनवास पर जहां एक ओर शक्तिशाली योद्धाओं का रक्तरंजित इतिहास अंकित है, वहीं एक कोना ऐसा भी है जो परम शांति और अगाध ज्ञान से आलोकित है। यह कोना है महात्मा विदुर का। एक ऐसा पात्र जिसने कभी शस्त्र नहीं उठाया, कभी किसी राज्य की लालसा नहीं की, फिर भी पूरे कुरुवंश की नैतिकता की लगाम उनके हाथों में थी। विदुर न केवल हस्तिनापुर के महामंत्री थे, बल्कि वे उस युग की चेतना थे जो हर गलत कदम पर धृतराष्ट्र और भीष्म जैसे दिग्गजों को टोकने का साहस रखते थे। उनकी विद्वत्ता के सामने कुल और जन्म की मर्यादाएं छोटी पड़ जाती थीं। विदुर का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह ईश्वरीय न्याय की एक व्यवस्था थी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार महात्मा विदुर साक्षात धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे। ऋषि मांडव्य ने यमराज को श्राप दिया था कि उन्होंने अनजाने में किए गए एक बाल अपराध के लिए अत्यंत कठोर दंड दिया है जो न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसी कारण यमराज को मृत्युलोक में एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। यही कारण था कि विदुर के भीतर न्याय की समझ जन्मजात थी। वे जानते थे कि धर्म सूक्ष्म है और उसकी रक्षा केवल सत्य से ही संभव है। विदुर का जन्म महाराज विचित्रवीर्य की दासी के गर्भ से हुआ था, जबकि धृतराष्ट्र और पांडु रानियों के पुत्र थे। उस काल में वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर थी और एक दासी पुत्र का राजकुमारों के साथ पलना और शिक्षा ग्रहण करना ही बड़ी बात थी। लेकिन विदुर की मेधा इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अल्पायु में ही वेदों, शास्त्रों और राजनीति के उन रहस्यों को जान लिया था जिन्हें सीखने में ऋषियों को वर्षों लग जाते थे। वे हस्तिनापुर के राजमहल में रहकर भी एक ऋषि की भांति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। कुरुवंश के संरक्षक भीष्म पितामह विदुर की प्रतिभा के सबसे बड़े प्रशंसक थे। भीष्म जानते थे कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पांडु अल्पायु, ऐसे में हस्तिनापुर के भविष्य को यदि कोई वैचारिक स्थिरता दे सकता है तो वह केवल विदुर हैं। भीष्म ने विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री नियुक्त करवाया क्योंकि वे जानते थे कि विदुर कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे। भीष्म स्वयं कई बार दुविधाओं में फंसने पर विदुर के कक्ष में जाकर उनसे परामर्श लेते थे, क्योंकि विदुर की दृष्टि भविष्य को देखने की क्षमता रखती थी। विदुर नीति केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वह व्यावहारिक दर्शन है जो आज के दौर में भी प्रासंगिक है। जब महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पड़कर अशांत रहते थे, तब विदुर ने उन्हें जो उपदेश दिए वही विदुर नीति कहलाए। विदुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो राजा अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है और चाटुकारों की बातों में आकर न्याय का गला घोंटता है, उसका विनाश निश्चित है। उनकी बातें कड़वी थीं, लेकिन वे एक कुशल चिकित्सक की भांति कड़वी दवा पिलाकर साम्राज्य को बचाना चाहते थे। यह एक बड़ा प्रश्न है कि भीष्म, जो साक्षात परशुराम के शिष्य थे और जिनके इशारे पर देवता भी झुकते थे, वे विदुर के सामने क्यों झुकते थे? इसका उत्तर विदुर के चरित्र में छिपा था। भीष्म स्वयं अपनी प्रतिज्ञाओं और सिंहासन के प्रति वफादारी की जंजीरों में बंधे हुए थे, जिससे वे कई बार जानते हुए भी सच नहीं बोल पाते थे। लेकिन विदुर पूरी तरह स्वतंत्र थे। विदुर की आत्मा निष्पाप थी और उनका ज्ञान निष्पक्ष था। भीष्म को विदुर में वह स्वतंत्रता और सत्य दिखता था जिसे भीष्म स्वयं अपनी प्रतिज्ञा के कारण खो चुके थे। समाज विदुर को उनकी जाति से देखता था, लेकिन विद्वान उन्हें उनके ज्ञान से देखते थे। विदुर ने सिद्ध किया कि ब्राह्मण वह नहीं जो केवल उच्च कुल में जन्म ले, बल्कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मा को जानता हो।
विदुर के आचरण में वह पवित्रता थी कि बड़े बड़े ऋषिमुनि भी उनसे शास्त्रार्थ करने से कतराते थे। भीष्म पितामह अक्सर सभा में कहते थे कि जिस स्थान पर विदुर का अपमान होगा उस स्थान से लक्ष्मी और विजय सदा के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उनके स्वागत में वैभव की प्रदर्शनी लगा दी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल को त्याग कर विदुर की साधारण कुटिया को चुना। कृष्ण जानते थे कि विदुर ही हस्तिनापुर के वह एकमात्र स्तंभ हैं जिनका मन शुद्ध है। विदुर की पत्नी ने जब भाव विभोर होकर कृष्ण को केले के छिलके खिला दिए तो कृष्ण ने उन्हें बड़े चाव से खाया। यह घटना दर्शाती है कि भगवान को 56 भोग नहीं बल्कि विदुर जैसी शुद्ध नियत और निष्काम भक्ति प्रिय है। महाभारत का सबसे कलंकित अध्याय द्रौपदी का चीरहरण था। उस सभा में जब धृतराष्ट्र मौन थे और भीष्म द्रोण जैसे दिग्गज सिर झुकाए बैठे थे, तब केवल विदुर ही थे जो निर्भीकता से खड़े हुए और इस कृत्य को कुरुवंश के विनाश का कारण बताया। विदुर ने स्पष्ट कहा था कि जिस सभा में सती स्त्री का अपमान होता है उस सभा के पाप का भागी हर वह व्यक्ति है जो मौन रहकर उसे देख रहा है। उनकी यह निर्भीकता भीष्म को भीतर तक झकझोर देती थी, क्योंकि भीष्म स्वयं उस समय मौन की ओट में छिपे थे। पांडवों के प्रति विदुर का स्नेह न्याय पर आधारित था। जब दुर्योधन ने वारणावत के लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा, तब विदुर ने ही अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें आगाह किया। उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त कूट भाषा में संकेत दिया कि जंगल की आग से वह चूहा बच जाता है जो जमीन के नीचे सुरंग बनाना जानता है। विदुर की इस दूरदर्शिता ने न केवल पांडवों के प्राण बचाए बल्कि धर्म की मशाल को भी बुझने से बचा लिया। जब युद्ध निश्चित हो गया तब दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया और उन्हें पांडवों का पक्षधर बताया। विदुर ने उसी क्षण अपनी धनुष तोड़ दी और प्रतिज्ञा की कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उनका तर्क था कि जिस युद्ध में भाई भाई का रक्त बहाया जा रहा हो वहां शस्त्र उठाना व्यर्थ है। उनका धनुष तोड़ना कौरवों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि भीष्म के बाद विदुर ही वह योद्धा थे जो अजय माने जाते थे। भीष्म और विदुर के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह था कि भीष्म राज्य के प्रति वफादार थे और विदुर सत्य के प्रति। भीष्म के लिए हस्तिनापुर का सिंहासन सर्वोपरि था, जबकि विदुर के लिए न्याय सर्वोपरि था। यही कारण है कि भीष्म को युद्ध में अधर्म का साथ देना पड़ा, लेकिन विदुर ने सत्ता को लात मार दी और सत्य के साथ खड़े रहे। भीष्म का झुकना दरअसल विदुर की उस नैतिक उच्चता के प्रति एक मौन स्वीकृति थी। विदुर ने धृतराष्ट्र को सिखाया था कि एक बुद्धिमान शत्रु मूर्ख मित्र से कहीं बेहतर होता है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति केवल मीठा बोलता है वह सबसे बड़ा शत्रु है। विदुर की नीतियां आज के कॉरपोरेट जगत और कूटनीति में भी उतनी ही कारगर हैं। वे जानते थे कि सत्ता का नशा मनुष्य को विवेकहीन बना देता है और उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार इसी नशे से जगाने का प्रयास किया। महाभारत काल में विदुर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को चुनौती दी। वे एक दासी के पुत्र होकर भी आर्यों की सभा के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। उन्होंने सिद्ध किया कि शिक्षा और संस्कार किसी विशेष वर्ग की बपौती नहीं है। उनकी विद्वत्ता ने उन सभी रूढ़ियों को तोड़ दिया जो योग्यता को कुल की जंजीरों में बांधना चाहती थीं। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था और विदुर स्वयं धर्मराज के अवतार थे। इन दोनों के बीच एक अनकहा मानसिक संबंध था। युधिष्ठिर अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विदुर की ओर देखते थे। विदुर ने युधिष्ठिर को वह धैर्य और सहिष्णुता सिखाई जो एक राजा के लिए अनिवार्य है। युद्ध के बाद भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को राजधर्म की बारीकियों से अवगत कराया। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और उनके प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कभी भी धृतराष्ट्र से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वे केवल यह चाहते थे
कि उनके बड़े भाई का नाम इतिहास में एक न्यायप्रिय राजा के रूप में दर्ज हो। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने बार बार उनकी सलाह को ठुकराया, तब भी विदुर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे अंत तक उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश करते रहे, जो एक सच्चे भाई का कर्तव्य है। युद्ध के भीषण विनाश के बाद जब हस्तिनापुर की गलियां वीरान हो गई थीं, तब विदुर का मन पूरी तरह से इस संसार से भर गया। उन्होंने समझ लिया था कि सत्ता और रक्तपात का अंत केवल शून्य होता है। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार फेंके और एक सन्यासी का चोला धारण कर वनों की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ धृतराष्ट्र और गांधारी भी गए, जिन्हें विदुर ने ही मोहमुक्त होकर ईश्वर की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। जब विदुर की मृत्यु का समय आया तो युधिष्ठिर उनसे मिलने वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि विदुर एक पेड़ के सहारे योग मुद्रा में बैठे हैं। देखते ही देखते विदुर के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और वह युधिष्ठिर के भीतर समाहित हो गया। यह इस बात का प्रमाण था कि धर्म विदुर पुनः अपने मूल स्वरूप युधिष्ठिर में लौट आया है। यह दृश्य महाभारत के सबसे भावुक और आध्यात्मिक दृश्यों में से एक है। जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे, तब वे विदुर की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म जानते थे कि विदुर की उपस्थिति ही उन्हें शांति से प्राण त्यागने में मदद करेगी। भीष्म ने विदुर से कहा था कि महामने, तुमने जो सत्य कहे थे, काश मैंने उन्हें समय रहते मान लिया होता। भीष्म की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और विदुर के हृदय में अपने पिता तुल्य बड़े भाई के प्रति अगाध सम्मान। आज की दुनिया में जब एथिक्स और मोरल वैल्यूज की बात होती है, तो विदुर नीति सबसे ऊपर आती है। विदुर ने बताया था कि एक संगठन या परिवार को कैसे चलाया जाए। उन्होंने कहा था कि जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता और जहां सत्य की उपेक्षा की जाती है, वहां सुख कभी निवास नहीं कर सकता। उनकी शिक्षाएं हमें भीड़ से अलग अपनी एक नैतिक पहचान बनाने की प्रेरणा देती हैं। सत्य बोलना आसान है, लेकिन सत्ता के सामने सत्य बोलना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। विदुर ने पूरी जिंदगी यही जोखिम उठाया। उन्होंने दुर्योधन जैसे अहंकारी व्यक्ति को भी उसके मुंह पर दुष्ट कहा। उनकी यह स्पष्टवादिता ही थी जिसके कारण भीष्म पितामह उन्हें अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, मानते थे, क्योंकि सच बोलने वाले का सम्मान हर कोई करता है, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। हालांकि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य शस्त्रों के गुरु थे, लेकिन विदुर कुरुवंश के संस्कार गुरु थे। उन्होंने राजकुमारों को शस्त्र विद्या नहीं, बल्कि शास्त्र और लोकव्यवहार की विद्या दी। वे जानते थे कि बिना संस्कारों के शस्त्र केवल विनाश लाते हैं। दुर्योधन का पतन इसीलिए हुआ क्योंकि उसने विदुर के संस्कारों को ठुकरा दिया और शकुनी की कपटनीति को अपनाया। इतिहास ने शायद विदुर को वह स्थान नहीं दिया जो अर्जुन या कर्ण को मिला, लेकिन विदुर ने कभी इसकी चाह भी नहीं की। वे एक कर्मयोगी थे जो फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते रहे। उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने दासी पुत्र कहलाने में ही गर्व महसूस किया, क्योंकि वे जानते थे कि पद नश्वर है पर चरित्र शाश्वत है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो भीष्म का विदुर के सामने झुकना दरअसल शक्ति का ज्ञान के सामने झुकना था। यह अधिकार का अध्यात्म के सामने समर्पण था। भीष्म महान थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई, लेकिन विदुर महानतम थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञाओं के ऊपर धर्म को रखा। भीष्म का झुकना यह संदेश देता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान उसका है जिसके पास शुद्ध बुद्धि और निर्भीक हृदय है। विदुर की गाथा हमें याद दिलाती है कि हम किस कुल में पैदा हुए हैं, यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसा आचरण करते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। आज भी जब हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, तो विदुर नीति एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। विदुर की आवाज आज भी गूंजती है, सत्य के पक्ष में
न्याय के पक्ष में और मानवता के पक्ष में। विदुर नीति आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आप भी अपने जीवन में विदुर जैसा विवेक चाहते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। याद रखें, सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन वही विनाश से बचाता है। मिलते हैं अगली अनसुनी गाथा में। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।